तो अगर सेल्स मैनेजर ये 7 काम कर रहा है तो वो सेल्स मैनेजर है, अदरवाइज वो कुछ और परफॉर्मेंस तो कर रहा होगा, वो सेल्स मैनेजमेंट नहीं कर रहा होगा। सवाल यहाँ पर यह है कि ये सेल्स मैनेजमेंट है या सेल मैनेजमेंट है। जी अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूस मेरे पास ये डिमांड आ रही थी कि आप सेल्स मैनेजमेंट के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो सीरीज़ बनाएं। बट ये है कि मैं रूटीन के कंटेंट के साथ ये काम नहीं करना चाहता था, तो एक टाइम लगा कि एक ऐसा कंटेंट डेवलप किया जाए जिसको देखने के बाद जो सेल्स मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके तमाम बेसिक, एडवांस एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और वो स्किल्स हासिल करने में कामयाब हों जो कि सेल्स मैनेजमेंट आज की सेल्स मैनेजमेंट करने के लिए ज़रूरी है। तो आज से हम इस सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं और वी बिलीव कि इस सीरीज़ को हासिल करने के बाद जो सीरीज़ के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर को वो तमाम बेसिक, एडवांस एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स दे दें जिसके बाद उनको मज़ीद किसी ट्रेनिंग या किसी और प्रेजेंटेशन को लेने की ज़रूरत महसूस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि हम इस पूरी सीरीज़ को कम्प्लीटली देखें ताकि इसका जो बेनिफिट आप हासिल करना चाहते हैं या जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सही मायनों में आप उसका बेनिफिट हासिल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम इंतहाई बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से जो है ना स्टार्ट करेंगे और आज के उसमें हम आपको 3 कॉन्सेप्ट्स देंगे और वो 3 कॉन्सेप्ट्स आपके जो सबसे बुनियादी 3 कॉन्सेप्ट्स हैं सेल्स मैनेजमेंट के, वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो कंपनी की हार्ट बीट होता है और कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ जो सबसे अहम तरीन जो कांटेक्ट जो उसका होता है, जो सबसे वैल्यूबल कांटेक्ट होता है, वो उसके सेल्स पीपल के थ्रू ही होता है। और इवन बहुत से कस्टमर के लिए जो सेल्स पर्सन होता है वही कंपनी का दर्जा रखता है। और चाहे कितनी भी वेल क्राफ्टेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो, अगर सेल्स टीम या सेल्स पर्सन या सेल्स डिपार्टमेंट उससे अलाइन नहीं है या इनएफिशिएंट है तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि सेल्स पीपल ही कंपनी की आईज हैं, एयर हैं, फेस है। अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि सेल्स जो है वो कंपनी की आइडेंटिटी, जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है, जो सेल्स टीम होती है, वो कंपनी की आइडेंटिटी होती है। तो इतने इम्पॉर्टेंट और इतने वाइटल फंक्शन को मैनेज करना हर कंपनी की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है और वो उसके लिए एक हैवी इन्वेस्टमेंट और हैवी जो है वो टाइम एंड मनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। यही वजह है कि आपके बहुत से सेल्स मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स आपके पास आते रहते हैं और सेल्स मैनेजमेंट की आपके पास मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स आपके पास आती रहती हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि ये सेल्स मैनेजमेंट है या सेल मैनेजमेंट है। सबसे पहले हम सेल को देख लेते हैं। सेल का मतलब होता है एक्सचेंज, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है एक्सचेंज। जब कस्टमर अपना पैसा आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ एक्सचेंज करता है और वहाँ पर फिर ये ज़रूरी है कि जो सेल्स पर्सन है वो अपने कस्टमर को मोटिवेट करे और परसुएट करे कि वो अपना पैसा यूज़ करे टू बाय, टू परचेज योर प्रोडक्ट और योर सर्विस। ठीक है, यही वजह है। और ये वो कब करेगा? जब वो उसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स होंगी जिससे वो मोटिवेशन एंड परसुएशन वो करने में कामयाब हो जाए। यही वजह है जो स्किल्ड सेल्स पर्सन होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव, एफिशिएंट और प्रोडक्टिव होते हैं। कि एक बार हम एक रिमोट टाउन से एक बड़े टाउन की तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने लिया था, हम आए थे। तो रास्ते में जो मुख्तलिफ किस्म के लोग उसमें सवार होकर अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तो एक साहब आए और उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की प्रॉपरली लोगों को मोटिवेट किया, परसुएट किया और अपने 8-10 आइटम बेच के चले गए। कोई हाफ एन आवर के बाद जो है एक सेम प्रोडक्ट्स के साथ एक और पर्सन जो है वो आया और उसने ज़ीरो सेल के साथ वो वहाँ से चला गया। इसका मतलब ये है कि सेलिंग स्किल्स कितनी इम्पोर्टेंट है फॉर द एंड रिजल्ट। अच्छा, दूसरा हम आपके पास आते हैं सेल्स। सेल्स बेसिकली एक नाउन है और नाउन जिसको हम उर्दू में इसम कहते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनी थिंग। तो जब किसी पर्सन की बात करते हैं तो सेल्स पर्सन, सेल्स मैनेजर की हम बात करते हैं, हम सेल मैनेजर नहीं लिखते।
कोई अगर हम प्लेस की बात करें तो हम सेल्स ऑफिस की बात करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई थिंग की बात करें तो जब हमें मालूम करना होता है कि किसी की कितनी जो है वो क्वांटिटी उसने सेल की है, तो हम उसको सेल्स वॉल्यूम का नाम देते हैं। और या हम कोई सुपर स्टोर या कोई बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर अगर वो कोई जब कोई डिस्काउंट ऑफर करता है तो वहाँ पर हमें होता है कि जी यहाँ पर सेल जो है वो उसने अनाउंस की है। तो इसका मतलब ये है कि सेल जो है वो एक एक्ट है जिसमें कोई चीज़ अवेलेबल की जाती है टू बी परचेज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेल एक वर्ब है और सेल्स जो है वो एक नाउन है। तो यही वजह है कि हम सेल्स मैनेजर का वर्ड यूज़ करते हैं, सेल मैनेजर का वर्ड हम यूज़ नहीं करते। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि सेल्स मैनेजमेंट तरीक़ेकार होती क्या है? तो सेल्स मैनेजमेंट बेसिकली सेल्स टीम का हायर करना, उसको ट्रेन करना, उसको मोटिवेट करना, उसकी कोऑर्डिनेशन करना, उसके थ्रू स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना और रेवेन्यू को जनरेट करना, ये सारा जो सिस्टम है, इस पूरी मैनेजमेंट को सेल्स मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है। और जो सेल्स मैनेजमेंट जो लोग कर रहे होते हैं, उसको सेल्स मैनेजर कहा जाता है। तो अगर सेल्स मैनेजर ये 7 काम कर रहा है तो वो सेल्स मैनेजर है, अदरवाइज वो कुछ और परफॉर्मेंस तो कर रहा होगा, वो सेल्स मैनेजमेंट नहीं कर रहा होगा। तो पहला ये है कि वो सेल्स फोर्स के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को सेट करता है। नंबर 2, वो एनुअल, क्वार्टरली और हाफ ईयरली फोरकास्ट एंड बजट्स को डिफाइन करता है। नंबर 3, वो सेल्स फोर्स की ऑर्गेनाइजेशन करता है, वो सेल्स फोर्स की साइज को डिटरमाइन करता है, उसकी टेरिटरी का डिज़ाइन करता है, उसकी टेरिटरी की प्लानिंग करता है। नंबर 4, वो सेल्स फोर्स की जो है वो सिलेक्शन करेगा, उसकी रिक्रूटमेंट करेगा और उनकी ट्रेनिंग करेगा। नंबर 6, वो सेल्स फोर्स की परफॉर्मेंस के लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स को डिफाइन करता है और उन पैरामीटर्स के ऊपर वो सेल्स फोर्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है और उसका कंट्रोलिंग करता है। एंड लास्ट, वो एक्ट एज अ रोल मॉडल करता है, एक्ट एज अ लीडर करता है, वो इंस्पायर करता है अपनी टीम को कि लोग उसकी जो वो कह रहा है लोग उसको फॉलो करें। तो जब तक सेल्स मैनेजर ये 7 काम नहीं करेगा तो वो डिज़ायर्ड रिजल्ट जो कि कंपनी उससे एक्सपेक्ट करती है वो कंपनी के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अपना रोल प्ले नहीं कर सकेगा। ये वीडियो सीरीज़ देखेगा कौन? ये वीडियो सीरीज़ मैंने किन लोगों के लिए बनाई है? तो ये वीडियो सीरीज़ मेनली जो कि सेल्स मैनेजमेंट को इलेक्टिव में पढ़ रहे हैं, बीबीए या एमबीए में, या जो लोग सेल्स मैनेजर प्रमोट होना चाहते हैं, या जो सेल्स मैनेजर रिसेंटली प्रमोट हुए हैं और वो अब सेल्स मैनेजमेंट की नो हाउ या अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं, या जो सेल्स मैनेजर ऑलरेडी हैं और उसमें अपनी स्किल्स को एक्सेल करना चाहते हैं फॉर दी नेक्स्ट प्रमोशन। इसके साथ साथ इसका बेनिफिट बिजनेस यूनिट मैनेजर्स भी ले सकते हैं, बिजनेस मैनेजर भी ले सकते हैं, नेशनल सेल्स मैनेजर भी ले सकते हैं कि वो किस तरीके से अपने सेल्स मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट्स को और उसके उनके डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करें और उनको मोटिवेट रखने के लिए स्टेप्स उठाएं। हम ये कोशिश करेंगे कि वीक में 2 से 3 वीडियोस हम अपलोड करें, आप उसको गो थ्रू करें और अपने कमेंट्स में जो भी आपका एक्सपीरियंस है या जो भी आपका क्वेश्चन है वो ज़रूर आप उसको मेंशन करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हर कमेंट को रिप्लाई करूं और अगर उसकी कोई क्वेरी है तो मैं उसको कमेंट्स के अंदर ही मैं उसका मैं रिप्लाई दे सकूं। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी साथियों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।